अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मेरी अम्मी भी बिल्कुल ठीक हैं और आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये ब्लॉग है मेरा बुध वाले दिन का, जैसे मेरी अम्मी का था ऑपरेशन। और आप लोग ये देख सकते हैं कि मेरा पहले ब्लॉग से हटकर ये दूसरा ब्लॉग है कि जब मैं कराची से पहुंची थी और अम्मी ने खाना वाना तैयार किया हुआ था। खाना खाने के बाद मेरी अम्मी चली गई थी हॉस्पिटल और हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट करने का बोला था। अम्मी ने ज़बरदस्ती छोड़ गई थी लेकिन रेस्ट नहीं किया था। मैंने फटाफट काम ख़त्म करा और फटाफट से अपनी अम्मी के पास हॉस्पिटल चली गई। और अम्मी का ऑपरेशन हुआ था कहीं रात को जाकर। और बस ना मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं एबटाबाद पहुंच आई हूँ। आप लोग ज़रूर मेरे ब्लॉग को खूब एंजॉय कीजिएगा और देखिएगा यहाँ पर कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और ये बहुत खूबसूरत है, आप देखें हमारा एबटाबाद वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है। पूरे पाकिस्तान में ना हमारे एबटाबाद को माना जाता है बहुत खूबसूरत है। और आप लोग भी ज़रूर विज़िट करें और देखें कि हमारा एबटाबाद कितना खूबसूरत है। अच्छा, मेरी एक नई सब्सक्राइबर थी तो वो मुझे बोल रही थी कि आप जाएँ खैर खैरियत से, तो मैं उसके लिए ख़ास तौर पे ये बोलूँगी कि आप लोग हमारा ज़रूर एबटाबाद विज़िट करना, देखना कितना खूबसूरत है। अच्छा, यहाँ पर ना उस दिन तो दिल मेरा बहुत उदास भी था क्योंकि अम्मी का ऑपरेशन था और माशाल्लाह से आज मेरी अम्मी के ऑपरेशन को 5-6 दिन हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी अब बिल्कुल ठीक हैं और खुद उठ बैठ सकती हैं, चल फिर सकती हैं माशाल्लाह से। और उनका ऑपरेशन भी कामयाब हुआ। ज़रा उनके ना ऑपरेशन का मसला ये था कि वो ज़रा हेल्दी हैं और हेल्दी होने की वजह से ज़रा उनका जो ऑपरेशन था वो कॉम्प्लिकेटेड था और बीपी भी हाई रहता था, इस वजह से यही परेशानी थी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं, सब खैर खैरियत से हो गया। और ये पूरे रास्ते से मैं वीडियो बनाती जा रही थी। मुझे एबटाबाद इतना अच्छा लगता है, देखें कितना खूबसूरत साफ़ सुथरा सुनसान सा रोड है यार। कराची में ना नफरा नफरी की ज़िंदगी होती है, मतलब अफरा तफरी लगी हुई है, शोर शराबा, कोई सुकून की ज़िंदगी नहीं है। अच्छा, अभी ना मैं यहाँ पर बाहर बैठकर वॉइस ओवर कर रही हूँ अपने अम्मी के बाहर ना, तो इतना खूबसूरत लग रहा है, सन्नाटा है। अच्छा, यहाँ पर मैं 2-3 बार ना स्किप कर दिया वॉइस ओवर को क्योंकि बनाती हूँ तो कभी आइसक्रीम वाला आ जाता है, कभी वो सूखी रोटी वाला आ जाता है, कोई फ्रूट बेचने वाला, कोई सब्ज़ी। यहाँ की सबसे अच्छी बात यही है ना, यहाँ पर गली मोहल्लों में ना ये लोग घूमते हैं। वैसे पीएम में ना सबसे अच्छा लगता है मुझे, ये बहुत पुरसुकून जगह है एबटाबाद की। और इतने प्यारे प्यारे घर हैं यहाँ पर, इतने खूबसूरत, हर घर में ग्रीनरी है और बहुत खूबसूरत एरिया है ये हमारा एबटाबाद। बस यहाँ पर ना कुछ मसला हो गया था क्योंकि अब ब्लॉग बनाए हुए ना इतने दिन बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ एडिट करके, तो जिस वजह से ज़रा वो हो रही थी। अच्छा, यहाँ मैं अपनी अम्मी के पास पहुँच आई थी हॉस्पिटल में और बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ कि मैं अपनी अम्मी के पास आ चुकी थी। और ये है हॉस्पिटल और मेरी मम्मा जा रही हैं ऑपरेशन थिएटर में और पूरा ख़ानदान आया हुआ था। और बहुत मुश्किल से ना मैंने कुछ कुछ व्लॉग कैप्चर किया है क्योंकि मेरे लिए व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं यूट्यूब से भी जुड़ चुकी हूँ तो मुझे यूट्यूब के लिए तो लाजमी अब व्लॉग बनाना ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साढ़े 3 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद मेरी अम्मी का ऑपरेशन हो चुका था। और ये उस रात का नहीं, ये सुबह का था, सुबह का, क्योंकि रात को ना मेरी अम्मी का तकरीबन 12:30-1 बजे जाके ऑपरेशन ख़त्म हुआ था। और बहुत लेट हो गए थे, इसलिए फिर अम्मी को भी आराम था और अम्मी की कंडीशन भी सही नहीं थी, बेहोशी में थी। तो बस वो दिन फिर मैंने 2 दिन बाद व्लॉग आगे से स्टार्ट किया। बहुत मुश्किल था ये वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र चुका है और अच्छे बुरे वक्त में गुज़र ही जाना है। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, आबाद रखे। और जी बस यहाँ पर आ गए तीसरे दिन। यह अब हॉस्पिटल का व्यू और ये है तीसरे दिन का। और सुबह बारिश हो रही थी, इतनी खूबसूरत मौसम था, इतना अच्छा मौसम था। और यकीन करें इतनी ठंड हो रही थी एबटाबाद में। मेरे हसन अली की तबीयत ज़रा सी ख़राब हो गई थी, उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट करना पड़ा। सुबह तकरीबन 6 अभी नहीं बजे थे तब का ये मौसम है और बहुत अच्छा मौसम है। और यहाँ इतनी अच्छी बारिश हो रही थी। ये पहाड़ी है और पहाड़ी पे इतने अजीब की तरह घर बने हुए लोगों के। अच्छा, यहाँ पर मैं गई थी बाहर अपने हसन अली को लेकर कुछ सामान लेना था। और ये है हॉस्पिटल जहाँ पर मेरी अम्मी का ऑपरेशन हुआ था। यहाँ हॉस्पिटल बहुत अच्छी है, सर्विस भी यहाँ की बहुत अच्छी थी। और बस यहाँ पर बस ये है कि इस पूरे ब्लॉग में मैं खुश नज़र आऊँगी क्योंकि मैंने 5-6 दिन बाद ये ब्लॉग को जाके एडिट करके तो बना रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बस मेरी अम्मी ठीक हो चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल से जान छूटी। ये 4-5 दिन हम जो हॉस्पिटल में गुजारे ना, बहुत मुश्किल से हमारे ये दिन गुजरे हैं। अच्छा जी, बस उसके बाद
ये हॉस्पिटल का कुछ व्यू है। ये नहीं, वो हॉस्पिटल है, बहुत अच्छी है। और अगर इमरान खान की वजह से तो हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हुई हैं। अच्छा, मेरा बेटा हॉस्पिटल में मेरे साथ रहा जब तक मेरी अम्मी रही। मैं हॉस्पिटल में ही थी, अम्मी को छोड़ के नहीं जा सकती थी। मुझे पता था कि मेरी अम्मी ना किस किस तरह की हैं, वो बिल्कुल भी अपना ख्याल व्याल नहीं रखती। तो यहाँ पर ना बहुत बोर हो चुका था, हॉस्पिटल में बहुत तंग हो चुका था। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बहुत खिला रही थी कि इसकी बोरियत ख़त्म हो, परेशान ना हो। और बस कुछ ही दिन थे मुश्किल के, अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया और आसानी हो गई। अच्छा, ये पूरा रूम हमारे पास था ना, पेट्स वालों का वार्ड था और पूरा रूम हमारे पास था मेरे कज़न की वजह से और मामू की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और बस फिर ये था कि हमें आसानी हो गई थी रहने में। बाकी में यहाँ पर बहुत सहूलियात थी, बस ये था कि अपने घर की बात अलग होती है। और सबसे मेन चीज़ जो टी लवर्स होते हैं ना, उनके लिए चाय इंपॉर्टेंट होती है। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कुछ भी जगह हो। घर में तो चलो बंदा पी लेता है बना के, तो चाय मस्ट होती है। अच्छा, ये चाय बनाने का जो था ना सीन, कुछ यूँ था कि मुझे चाय पीनी होती है किसी भी सूरत में। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक केटल मेरी खाला ले आई थी और इलेक्ट्रिक केटल में मैंने चाय बनाई। और जब दिल होता था ना, मैं चाय बना के गरम गरम चाय को एंजॉय करती थी। और बहुत मज़े की भी बनती थी इसमें चाय। और इवन कि मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे हाथ में चाय का कप पकड़ा हुआ है। तो बस सब यहाँ पर मैंने इतनी मज़े की चाय बना के, जब जब मेरा मूड होता था मैं चाय बना के यहाँ पर पीती थी। और यहाँ एबटाबाद का मौसम भी इतना अच्छा होता है ना कि घर पे आप बैठोगे तो ठंड लगेगी, रात होगी ठंड लगेगी, दोपहर का मौसम ज़रा अच्छा हो जाता है, हल्की धूप हो जाती है या तेज़ धूप में भी मौसम अच्छा लग रहा होता है। बस जी, यहाँ पर हम लोगों ने चाय वाय को एंजॉय किया। अम्मी आराम कर रही थी और गंजू ने दूध पिया। यहाँ पर मेरे हसन अली को दूध भी बॉईल हो जाता था, टेंशन नहीं थी। और मैंने इतनी दुआएं दी ना अपनी खाला को। अच्छा जी, जो ना जिन्होंने मुझे चाय की केटल दी थी वो मेरी बहुत प्यारी खाला, वो मेरे लिए लेकर आई हैं खाना, हमारे लिए बल्कि इतना खाना लेकर आई हैं कि माशाल्लाह से हमने अपने रिश्तेदारों, कुछ वहाँ पर और भी एडमिट थे, उनको भी खाना खिलाया। बहुत मज़े का खाना था। और उससे पहले मेरी बड़ी खाला भी खाना लेकर आई थी, वो खाना भी था। तो हमारे ना ख़ानदान इतना बड़ा है ना कि हमें इन चीज़ों की टेंशन नहीं रहती कि हॉस्पिटल में अगर एडमिट हों तो खाने पीने की, क्योंकि इतना खाना पीना आ जाता है घर पे या हॉस्पिटल में। जब तक एडमिट रहेंगे आप तो आपको खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी। हमारे हर टाइम का खाना आता है और इतने मज़े मज़े के खाने बने हुए आते हैं। और बस जी, यहाँ पर बस मैं खाना दिखा रही थी क्योंकि मैं खाना तैयार कर रही थी बल्कि लगाने के लिए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी बरकत थी इस खाने में कि बहुत से मेहमानों ने हमारा ये खाना खाया है। और एक खुशी होती है ना, चलो हमारी तरह ही दूसरे भी मजबूर लोग ही होते हैं जो आके हॉस्पिटल में स्टे किया हुआ होता है। और बस उसके बाद हमने खाना खाया। अच्छा, मैंने आप लोगों की खातिर छोटे छोटे क्लिप को ना जमा करके रखा ताकि मैं ना एक व्लॉग बना के दे सकूं। उसके बाद खाना खाने के बाद जी बस रात हो गई थी, फिर हम सो चुके थे। और उसके बाद सुबह मुझे बनाना था नाश्ता। और यहाँ पर अपने लिए और अपनी अम्मी के लिए मैं बना रही थी नाश्ता। केटल में मुझे इतनी खुशी थी ना, मुझे इसने इतनी खुशी दी क्योंकि मैं ना गरम गरम और ताज़ा चाय पीने की आदत है मुझे। तो मैं ना इतनी मज़े की चाय बना के पी। और फिर वही बात होगी ना, खाला ने मेरे लिए ना, जो चाय के बारे में मेरे लिए इतना पॉसेसिव हो ना, तो मुझे वो बंदा बहुत अच्छा लगता। तो मैं बार बार खाला को थैंक यू बोल रही थी कि आपने ना ये मुझे केटल दी। और इसमें मज़े की भी चाय बन रही थी, बहुत मज़े की थी। बस जी, उसके बाद मैं पूरा दिन ना व्लॉग आगे नहीं बना सकती थी। कभी मेहमान, हम ना पीछे से गांव के लोग हैं तो हमारे ना मेहमान, गांव के लोगों का आना जाना रश तो लगा रहता था। तो जो जो मुझे पॉसिबल लगता था तो मैं वीडियोस बना लेती थी, व्लॉग को शूट कर लेती थी। अच्छा जी, यहाँ पर बस हम लोगों का माशाल्लाह से छठा दिन था, शायद पाँचवा छठा दिन था। तो हम हॉस्पिटल से जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी जान ठीक हो गई थी और अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे। और यहाँ पर हम सब बहुत खुश थे, हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन था कि हम घर जा रहे थे। अच्छा, जब जब ना मैं एबटाबाद बाहर आके फिर कैमरा खोलती थी, मेरा दिल करता है मैं हर चीज़ कैप्चर करूँ। मुझे अपने एबटाबाद की हर चीज़ अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर हम खुश भी इतने ज़्यादा थे ना कि अम्मी घर जा रही हैं। हमारी ना आधी टेंशन ख़त्म हो गई थी क्योंकि हम बहुत थक चुके थे हॉस्पिटल में। और पेशेंट भी ना बहुत